सड़क के किनारे एक झुग्गी के बाहर छोटी सी गुड़िया खेल रही थी। शाम ढल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सड़क की ओर जा रही थी। वह अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ कई साल पहले बीमारी में गुजर चुकी थी। तब से वह अपने पिता के साथ अकेली ही रहती थी। उसके पिता रामू ठेले पर फल बेचते थे, लेकिन ज़्यादातर कमाई शराब में उड़ा देते थे। आज बहुत देरी हो गई थी और वह घर नहीं लौटे थे। भूख से परेशान गुड़िया ने मिट्टी के तेल वाला लैंप जलाया और इंतज़ार करने लगी। सुबह उसने रामू से कहा था, पापा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज राशन ले आना। रामू झुंझलाते हुए बोला, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, जाओ सो जाओ। गुड़िया चुप होकर रह गई। उसे पता था अगर उसके पिता कुछ लेकर आए तो वह खाना बना लेगी, वरना शायद उन्हें सोने के बाद ठेले से कोई फल चुपके से निकालना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा करते देख रामू ने उसे बहुत मारा था। जब रात हो गई और रामू नहीं आया तो गुड़िया पड़ोसी मुरली काका के पास गई। काका, बाबा अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुरली काका ने उसे समझाया, बेटा चिंता मत करो, वह शायद कहीं पीकर पड़े होंगे, मैं जाकर देखता हूँ, तू घर जा। गुड़िया झुग्गी में लौट गई, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। अचानक मुरली काका दौड़ते हुए आए और बोले, बेटा रामू को पुलिस पकड़ कर ले गई है, उसने बाजार में हंगामा कर दिया था। गुड़िया का दिल थक सा रह गया। उसने फैसला लिया कि वह पुलिस चौकी जाकर बाबा को छुड़ाएगी। मुरली काका उसे रोकते रह गए, लेकिन वह तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। चौकी में पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता की ठेली वहीं पे खड़ी हुई है। अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन तभी मुरली काका भी आ गए। उन्होंने पुलिस से निवेदन किया, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बाबा को छोड़ दीजिए। एक हवलदार चिल्लाया, अरे तू फिर आ गया, उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सिर पर उठा लिया है, भाग यहाँ से। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तभी इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पड़ी। तू कौन है, इतनी रात को क्या कर रही है? गुड़िया कांपते हुए बोली, साहब मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, हमारे घर में कोई और नहीं है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, जाओ किसी बड़े को लेकर आओ। गुड़िया ने उनके पैर पकड़ लिए। साहब मेरे बाबा के बिना मेरा कोई नहीं है, मुझे भी उनके साथ अंदर कर लो, लेकिन उन्हें मत बंद करो। इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया। वह गिर पड़ी और उसकी कोहनी छिल गई। तभी किसी ने ताली बजाई और कहा, वाह इंस्पेक्टर वाह, छोटी बच्ची पर ताकत दिखा रहे हो। इंस्पेक्टर ने सिर उठाकर देखा, सामने सीमा दीदी खड़ी थी, जो एक समाज सेवी थी। उन्होंने गुड़िया को उठाया और बोला, क्या ये बच्ची सच बोल रही है? मुरली काका बोले, हाँ दीदी, इसकी माँ नहीं है, इसके बाबा ठेले पर फल बेचते हैं। सीमा दीदी ने इंस्पेक्टर से कहा, तो क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाबा के खिलाफ? इंस्पेक्टर बोला, कोई रिपोर्ट नहीं, बस हंगामा कर रहा था इसीलिए बंद कर दिया। सीमा दीदी बोली, फौरन उसे छोड़ो और इन गरीबों का जब्त किया सामान भी वापस करो। रामू को थाने से बाहर लाया गया। सीमा दीदी ने उसे डांटा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी बेटी तुझे छुड़ाने के लिए पुलिस के पैरों पर गिरी हुई थी, घर में भूखी बैठी थी और तू शराब पी रहा था। रामू की आंखों में पछतावा के आंसू आ गए। उसने गुड़िया को गले लगाया। सीमा दीदी ने कहा, कल से गुड़िया स्कूल जाएगी, उसका खर्चा हमारी संस्थान उठाएगी, और तू रामू अगर फिर से शराब पीना तो मैं तुझे अंदर करवा दूंगी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अब कभी भी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। वह अपने बाबा के साथ घर लौट रही थी, एक नए और बेहतर घर की ओर।